गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग को प्रश्न उत्तर देखना है व्यापार और भूमंडलीकरण का, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, भरने वाला और मिलान करने वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, बनाया था। अब इसमें आप लोगों का अगला है अति लघु प्रश्न उत्तर, जिसका 20 शब्दों में लगभग उत्तर देना होता है। छोटा क्वेश्चन होता है, 2-3 लाइन का इसका आंसर। तो इसमें पहला है क्वेश्चन, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो वैसा बाजार जहां विश्व की सारी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होती हैं, उसे विश्व बाजार कहते हैं। इतना आंसर है। आप लोग सुन के आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं हर क्वेश्चन का आंसर और उसको समझ सकते हैं। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है मशीनों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन, यानी जहां पर हाथ से उत्पादन न होकर मशीनों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन होता है, बृहत मात्रा में उत्पादन होता है, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति में उत्पादन कहाँ हुआ? मशीनों से हुआ। हाथ से जो उत्पादन हो रहा था वो सारे के सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बंद हो गए और मशीनों के द्वारा उत्पादन बहुत बृहत मात्रा में होने लगा। उसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जिसमें मशीनों के द्वारा उत्पादन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर यह है कि वैसी स्थिति जिसमें विश्व की सारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए, यानी लोगों के पास पैसे नहीं है सामान खरीदने के लिए, उत्पादन नहीं हो पाए, लोग बेरोजगार हो जाएं, भूखमरी की हालत आ जाए, उसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। सिंपल इतना से आर्थिक संकट कहते हैं। चौथा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को भूमंडलीकरण के बारे में अच्छी परिभाषा बताई थी, लेकिन इसमें भी भूमंडलीकरण क्या है? इसका आंसर है कि वैसी भूमि जहां पर पूरे विश्व एक गांव की तरह नजर आए, यानी एक भूमि पर लगे कि पूरा विश्व आके टिक गया है और पूरा विश्व एक गांव की तरह लगे, उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को एक साथ जोड़ देना। आप लोग ऐसा सुनिए, पूरी आर्थिक व्यवस्था को एक साथ जोड़ देना, जिसमें कि पूरा विश्व एक गांव के रूप में नजर आए, हर विश्व की वस्तुएं हर लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण का आंसर आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी देख के आप लोग लगा सकते हैं, उसमें भी मैंने और भी बेहतर तरीके से बताया है। पांचवा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन न्यू हैम्पशायर के एक ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक स्थिरता आई थी, आर्थिक अस्थिरता आई थी, मतलब आर्थिक जो स्थिति बिगड़ गई थी पूरे विश्व की, तो जो राष्ट्रीय संघ था, जो महाराष्ट्र संघ था विश्व का अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसकी एकमात्र ये सोच थी कि पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और रोजगार को बनाए रखना। इसी के लिए उन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया था। आंसर क्या होगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और रोजगार को बनाए रखना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ होता है कि वैसी कंपनी जिसका एक साथ कई देशों में उत्पादन होता हो और वहां उसका व्यापार होता हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोका कोला कंपनी, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
कई सारे देशों में उसके प्लांट लगे हुए हैं, कई सारे देशों में वो अपना कोका कोला का ब्रांड जो होता है वो बेचती है, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसी तरह आईफोन है, वो अमेरिका में है, अपने भारत में उत्पादन हो रहा है और विश्व के कई देशों में उत्पादन हो रहा है, तो वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इंग्लिश में उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो विश्व की वैसी कंपनी जो विश्व के कई देशों में एक साथ अपना व्यवसाय करती है, तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब आप लोगों का लघु करियर क्वेश्चन है, इसमें 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षिप्त में स्पष्ट करें। तो 1929 के कारणों को हम जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देश जो सैनिकों के होड़ में लगे थे, अस्त्र शस्त्र बनाने के होड़ में लगे थे, तो 1900 प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई पूरे विश्व की। जो भी उस समय आगे देश थे, इटली, जर्मनी या फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इन सभी देशों की स्थिति चरमरा गई थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे सामान खरीदने के लिए, भूखमरी की स्थिति आ गई थी, रोजगार के अवसर नहीं थे, तो पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ गया था। ये उसका कारण है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार के विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? तो औद्योगिक क्रांति में जब इंग्लैंड में अत्यधिक उत्पादन होने लगा, तो उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी और वो बाजार की खोज में व्यापार करने के लिए निकले और धीरे धीरे उन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया। तो एक पूरा बाजार जो विश्व बाजार था वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में घिर गया और कई देशों पर इंग्लैंड का और अन्य यूरोपीय देशों का भी साम्राज्यवाद स्थापित हो गया, उपनिवेशवाद स्थापित हो गया। उसके बाद विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। विश्व बाजार मैंने अभी आप लोगों को बताया, पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं इसको। और भी सारा जितने भी है विश्व बाजार से लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पिछले वीडियो में मैंने इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में बताया है। और जितना सारा क्वेश्चन है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी वही है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ बड़े शब्दों में लिखने के लिए है। तो इसको आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं या अपने किताब की मदद लेकर इसका आंसर आप लोग बखूबी लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर इकाई 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे। ये किताब समाप्त होगा तो फिर हम अगले किताब को भी हम लोग देखेंगे और उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।